नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आपको लगेगा कि मैडम ये क्या बोल रहे हैं, तो ये सावन महीना चल रहा है और ये सावन महीने का आज लास्ट डे है, 23 तारीख अगस्त महीने की। आज आखिरी दिन है सावन महीने का, इसलिए मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। और ये मैंने तय नहीं किया था कि मैं सावन महीना करूँगी नहीं करूँगी, अगर करूँगी तो कैसे करूँगी। सच कहूँ तो पहले 2-3 दिन चले भी गए सावन महीने के, मैंने ऐसा तय नहीं किया था कि मुझे फास्टिंग करना है। वैसे तो पूरे साल में फास्टिंग चलता ही रहता है कि सुबह में हम फास्टिंग करते हैं, लेकिन हम 12 बजे जूस पी लेते हैं और फिर 2 बजे हम फल खाने बैठ जाते हैं। फिर जो है वो हम शाम को 70% वेजिटेबल वाला हम कुक फूड खाते हैं। लेकिन जब 2-3 दिन चले गए तो तब मेरे दिमाग में ऐसा एकदम अचानक से स्ट्राइक हुआ कि फास्टिंग करना है। चलो सावन महीने के 2 दिन चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उपवास इसलिए करना है कि मेरा शरीर ने डिमांड किया है कि कुछ नया करना है। तो मैंने सोचा कि क्या नया करना है, तभी जाके मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि हर रोज़ सुबह में मैं जूस बनाती हूँ मेरे बेटे के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरी डॉटर के लिए, मेरे लिए। मैं सुबह में कोई भी जूस बनाती हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे या 12 बजे जूस पी लेती हूँ। मैं सुबह 6 बजे 7 बजे उठती हूँ तो 12 बजे हम जूस पी लेते हैं। लेकिन श्रावण महीने में फास्टिंग करने का मुझे ऐसा मन हुआ कि सुबह 6 बजे उठती हूँ और शाम के 6 बजे तक मैं केवल और केवल पानी के ऊपर रही हूँ। इसका जो इतना महत्व है, विज्ञान की दृष्टि से देखो तो उसको ऑटोफेगी बोलते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर बैड सेल होते हैं, फैट होती है या कोई भी रोग होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो तभी क्योर होना चालू होता है जब आपके शरीर में ऑटोफेगी सिस्टम स्टार्ट हो। ऐसा नहीं कि सुबह में उठते ही जूस बनाया पी लिया, ऐसा नहीं। पेट खाली रखना है। तो 12 बजे का जो जूस पीने का मेरा समय है उसको मैंने लगातार बढ़ाती गई और मैं 6 बजे तक मैंने कंट्रोल किया कि जूस नहीं पीना है। मेरे हस्बैंड भी फ़ोन करके पूछते थे कि जूस पी ले, मेरा बेटा मेरी बेटी भी पूछ रहे थे कि जूस पी ले, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, 6 बजे से 6 बजे तक केवल और केवल पानी के ऊपर रहूँगी। सुबह में मैं 3 घंटे फ़ोन पे बात करती हूँ, वो भी लगातार मेरी चालू थी। मेरे एनडीएस हेल्थ सेंटर पे शाम को पेशेंट आते हैं तो उनके साथ भी लगातार बातें चालू थी। और फिर तब जाके 6 बजे मैं जूस पीती थी। उसमें मैक्सिमम ग्रीन जूस या फिर फ्रूट जूस मैंने पिया है। कितना जूस पिया है, तो जितना रिक्वायरमेंट था, 1 ग्लास 2 ग्लास इतना मैंने जूस पिया है। जूस पीने के बाद 1 घंटे के बाद मैंने फलाहार किया है। फल में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा केले और बाबू पोचा खाया है, क्योंकि अभी श्रावण महीने में सबसे अच्छा ये दोनों फ्रूट आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने खाए। और फिर जब 8 बजे फैमिली के साथ डिनर होता है तब जाके मैंने 1 कटोरी पकाया हुआ भोजन खाया और कभी कभार छोड़ भी दिया है। कभी कभार अकेली सब्जी खा ली है, क्योंकि मुंह में ऐसा लगना चाहिए कि कुछ तीखा खा लिया या फिर कुछ पकाया हुआ खा लिया। वैसे ज़रूरत नहीं थी। हर रोज़ खाना खाने के बाद मुझे ऐसा होता था कि नहीं खाया होता तो भी चलता। महीने में 2 बार 11 आती है, एकादशी आती है, वो मैंने केवल और केवल फल के ऊपर उपवास किया। अगर मैंने ये तप जो मैंने किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि इन लोगों को करनी चाहिए जिसका वजन बहुत ही ज़्यादा है, जिसका वजन कम नहीं हो रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं कि मेरा तो वजन, क्या भी करूँ, कुछ भी करूँ, कितनी भी डाइटिंग करूँ, कितना भी एक्सरसाइज करूँ, वजन कम ही नहीं होता है। उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि वजन कम होता है। अगर आप तपश्चर्या करोगे, श्रावण महीने में शंकर भगवान की आप तपश्चर्या करोगे, तपश्चर्या के जरिए आप शरीर को शुद्ध करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमा करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करोगे, भगवान के नाम का रटन करोगे, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, अगर आपको जो भी आपके भगवान है, आपके जो भी परमात्मा को आप मानते हो,
वो भगवान का आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम लो, जाप करो, मंत्र करो, तभी जो है वो श्रावण महीना जो है वो सफल हो जाता है। तो इसी तरह मैंने भगवान का नाम भी लिया और उपवास भी किया, और मुझे कोई वीकनेस नहीं है, मुझे बिल्कुल शक्ति है, मेरे शरीर में कोई तकलीफ नहीं हो रही है कि मैंने खाया नहीं। हाँ, मन जो है उसको खाने का मन होता है, स्मेल आती है, खुशबू आती है तो खाने का मन होता है, कोई खाने बैठता है तो वो देख के मुंह में पानी आता है, वो सब बात बराबर है। लेकिन एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया, एक बार संकल्प कर लिया कि शाम तक नहीं खाना है तो नहीं खाया, और फिर उसके बाद मैंने 3 घंटे के अंदर मेरा डाइट पूरा कर दिया, जो है वो जूस पी लिया, 1 घंटे के बाद मैंने फल खा लिया, और 1 घंटे के बाद मैंने थोड़ा सा पकाया हुआ भोजन खा लिया। तो 24 घंटे मैंने 3 घंटे ही मैंने भोजन का खाना खाया है, कच्चा खाया, पक्का खाया, फल खाया, जूस पिया, जो भी किया। और अभी जो है वो मार्केट में बहुत ही स्वीट लाइम आ रही है, तो आप श्रावण महीना चला गया तो कोई बात नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ भी आप फास्टिंग कर सकते हो। अगस्त महीना चला गया तो उसके नेक्स्ट मंथ भी आप फास्टिंग कर सकते हो। पूरे साल में आप कभी भी तय कर सकते हो कि फास्टिंग करना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक बहुत ही बड़ा महत्व है, बहुत ही बड़ा फायदा ये है कि आप 10 बजे जूस पियोगे तो शरीर डिमांड करने लगेगा कि फ्रूट खाना है, ये खाना है, वो खाना है, भूख लगनी चालू हो जाती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग का महत्व ये है कि जब तक आप, फिर वो 5 घंटे हो, 8 घंटे हो, 12 घंटे हो, 16 घंटे हो, 24 घंटे हो, जब तक आप अपने पेट में कुछ नहीं डालते तो शरीर डिमांड बंद कर देता है। जैसे ही आपने खाना स्टार्ट किया, शरीर की डिमांड बढ़ जाती है, ये खाना है, वो खाना है, ये खाना है। जब आप कुछ नहीं डालते हो तो दिमाग शांत हो जाता है, पेट शांत हो जाता है, विचार शांत हो जाता है, क्रोध आना बंद हो जाता है। 35 प्लस की एज के बाद मेनोपॉज जैसा भयंकर बीमारी आती है, सब लेडीज को आती है। वो आज तक ईश्वर की कृपा से हमारे घर पे नहीं आया है, क्योंकि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। मैक्सिमम हम फ्रूट पे रहते हैं, मैक्सिमम हम जूस पे रहते हैं, मैक्सिमम हम ऐसा भोजन खाते हैं जिससे फैट नहीं बढ़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि रात को 2 बजे भी चाय पी लेते हैं, 3 बजे भी सैंडविच खा लेते हैं, दोपहर को 2 बजे खाते हैं, 3 बजे खाते हैं, 6 बजे खाते हैं, 8 बजे खाते हैं, रात के 10 बजे भी खाते हैं, और फिर ऐसा बोलते हैं कि वजन कम नहीं हो रहा है। तो कैसे वजन कम होगा? आप हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे कुछ न कुछ खाते रहते हो, तो आपकी पैनक्रियास को जो है वो आराम नहीं मिलता है। आपके शरीर में जितना भोजन गया है वो बर्न नहीं होता है, मतलब कि वो यूज नहीं होता है, और आप दूसरा भोजन डाल देते हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इतना बदबूदार गैस आ जाता है, इतनी बार बार डकार आ जाती है, इतना वजन बढ़ जाता है, इतना फैट मुंह के ऊपर दिखता है, इतना फैट हाथ के ऊपर दिखता है, इतना फैट पेट के ऊपर दिख रहा है, और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हम भी उपवास कर रहे हैं। तो आपने कैसे उपवास किया होगा? तो आपने जो है वो आलू की चिप्स खाई होगी, वेफर खाई होगी, या फिर आपने फराली चीज़ें खाई होगी। आजकल फराली चीज़ों में भी बहुत सारी आइटम मिलती है, आलू की चीज़ें खाई होगी, या फिर आप पिज़्ज़ा भी है, पास्ता भी है, ये भी सब अभी फराली मिलने लगा है, तो वो सब खाते हो। कितना सारा ड्राई फ्रूट खा लिया, कितना सारा तला हुआ खा लिया, तो कैसे वजन कम होगा? अगर आपको वजन कम करना है तो मेरा एक ही आपसे नम्र निवेदन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बढ़ाओ। सुबह में उठने के बाद शाम के 6 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, 2 बजे तक आप पेट में कुछ भी नहीं डालो। ये मेरे खुद का अनुभव है। शरीर इतना लाइट फील कर रहा है, दिमाग इतना अच्छा फील कर रहा है कि गाने गाने का मन होता है। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे वन माँ नाचे मोर। तो मोर की तरह हम नाचते रहें, ऐसा हमारा लाइट शरीर हो गया है।
फैट रहित शरीर हो गया है। बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही आनंद मिलता है जब हम जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं। माता पार्वती ने भी साधना की है और हर कोई तपश्चर्या करते हैं, साधु संत सब कुछ तपश्चर्या करते हैं। तो वैसे ही अगर आपके स्वस्थ रहना है, दवाइयाँ से दूर रहना है, आपको छोटे कपड़े पहनने हैं, आपको 0 साइज के कपड़े पहनने हैं, आपको छोटे दिखना है, आपको यंग दिखना है, तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। इससे बीमारियां नहीं आएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। और कंपलसरी एनीमा 365 डे मैं करती हूँ, आप भी कीजिए, इससे बहुत लाभ होता है। और आप कैसे श्रावण महीना करते हो वो हमें बताइए कि आप कब कैसे श्रावण महीना करते हो, कैसे करने वाले हो। नेक्स्ट मंथ अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आज से आपने क्या ठान लिया है, वो भी हमें फीडबैक आप दोगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का मन होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो भी आप YouTube की कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हो। आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभ कामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।